आप बताओ, आप लोग अब कहानी सुनना चाहते हो? कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? हाँ? भूत वाली। चलो अच्छा, भूत वाली कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? तो कहानी सुनना और मैं फिर बाद में कहानी के बारे में पूछूंगा तो हमें फिर बताना है, ठीक है? चलो कहानी शुरू करते हैं। तो जो है उसमें कहानी होता है एक पंडित जी का और एक पंडिताइन जी का। किसका कहानी होता है? पंडित जी का और पंडिताइन जी का। हाँ, तो पंडित जी रहते हैं और पंडिताइन जी रहते हैं। तो पंडित जी का काम रहता है मांग मांग के लाना और जो है और खाना, है ना? तो पंडित जी और पंडिताइन जी रहते हैं अपना, वो दिन भर मांगते हैं, खाते रहते हैं, तो ऐसे जिंदगी जीते रहते हैं। तो मांगते खाते। तो एक दिन पंडिताइन जी कहती हैं पंडित जी से कि पंडित जी, ये तुम रोज मांग मांग के खाते हो, किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिलता है, इसलिए जाओ तुम कमाने जाओ बाहर। तो पंडित जी एक बोले कि चलो ठीक है, तो बाहर जाते हैं कमाने। तो भैया फिर जो है पंडित जी बोले कि ठीक है, मैं बाहर कमाने जाऊंगा, कुछ बांध दो हमारे लिए। तो पंडिताइन जी घर में जो थोड़ा बहुत आटा था उसको उनको एक कोठरी में बांध के दे दिया। पंडित जी घर से ले करके और चल दिए जो है कमाने के लिए बाहर। हाँ, तो चलते 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 उनको काफी दूर हो गया, देर हो गया और शाम हो गया और वो घर से बहुत दूर पहुंच गए एक जंगल में जहाँ रात हो गया। अब देखे भैया कुछ नहीं, तो वो जंगल में ही एक जगह रुक गए। तो वहाँ पे एक कुआं था। तो अपना वो कमंडल रस्सी उस्सी ने निकाले और कुएं में डाल करके उसमें से पानी में निकाले और अपना चौका लगा करके जो आटा वाटा लिए थे उसको गूंद वूंद के भौरी लगाए। तो उसमें से 3 भौरी बनी, 3 रोटी। तो पंडित जी 3 भौरी बना करके फिर कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं। इसी तरह करते करते पंडित जी सोच रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं। और उसी कुएं में 3 भूत रहते थे। तो जब पंडित जी कहे कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों खा जाऊं, तो भूतवन सोचे ये पंडित जी कहीं हमको लोग को तो नहीं कह रहे हैं कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों खा जाऊं। भैया भूत सुनते सुनते वो परेशान हो गए भूत। फिर बाद में भूत कहने लगे कि भैया पंडित जी, तुम क्यों कह रहे हो कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं? तो पंडित जी बोले भैया कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं, क्योंकि हमको खूब भूख लगा हुआ है। मैं अगर 1 खाऊंगा तो 2 बचा रहेगा, फिर कल खा लूंगा। अगर तीनों को खा जाऊंगा तो फिर कल के लिए नहीं बचा रहेगा। तो जो भूत थे वो तो और डर गए खूब, बोले अरे बाप रे, तो तीनों को खा जाएंगे तब जाके इनका भोग मिटाएगा। तो वो बोले पंडित जी से, पंडित जी तुम हम लोगों को मत खाओ, मैं तुमको एक सत्य की हंडिया दे रहा हूँ, इससे ये तुमको 12 प्रकार का भोजन देगा हंडिया। तो तुम अपना रस्सी नीचे डालो और मैं उसी में बांध दे रहा हूँ हंडिया, और इसको तुम बढ़िया से चौका लगा के और जब कहोगे कि सत्य की हंडिया तू 12 प्रकार का भोजन बना दे, तो ये तुमको 12 प्रकार का भोजन बना के दे देगी। तो जो है पंडित जी खुश हो गए, बोले ठीक है। पंडित जी ने अपना रस्सी कुएं में डाला, उसमें से उन्होंने भूत ने हंडिया बांध दिया सत्य की। पंडित जी हंडिया बाहर निकाले और पानी से चौका लगा करके बोले सत्य की हंडिया हो तो 12 प्रकार के भोजन बन जाए। भैया खूब अच्छा भोजन खूब बन गया। पंडित जी खाए, आराम से सोए रात भर। सुबह अपना फिर खूब देरी से खूब जागे, खूब दोपहर हो गया तो जागे। तो उसके बाद सोचे अब कहाँ जाऊं कमाने, अब तो हंडिया मिल गई, अब चलते हैं घर। आराम से खूब घूमते टहलते अपने गांव की तरफ चल दिए। अब अपने गांव नहीं पहुंचे थे और पीछे ही थे जब ही जो है शाम हो गया। अब शाम हो गया तो पंडित जी दूसरे गांव में ही, अब शाम हो गया तो वहीं पे रहना पड़ गया। सोचे क्या करें, तो गए एक कुहार के घर में जो है
शाम हो गया तो बोले भैया कि जो है अब हमारा घर तो दूर है, मैं यहीं आज रात रुक जाता हूँ। तो बोले ठीक है, अच्छा पंडित जी रुक जाओ आज यहीं। तो पंडित जी वहाँ कुहार के घर में अपना जो है रहने के लिए वहीं पे रुक गए। तो शाम को पूछे भाई कुहार सब कि भैया प्रजापति के घर वाले पूछे कि सब पंडित जी खाना वाना खाओगे? तो पंडित जी कहे नहीं नहीं, मैं तो अपना खाना बना लूंगा, कर लूंगा। क्योंकि पंडित जी के पास तो सत्य की हंडिया थी। वो बोले भैया 1 लोटा हमको पानी दे दो बस। पंडित जी 1 लोटा पानी मंगाए और चौका लगा करके और बोले सत्य की हंडिया हो तो 12 प्रकार के भोजन बन जाए। तो वो सत्य की हंडिया थी और 12 प्रकार का भोजन बन गया। तो पंडित जी आराम से खाए, उनके और कुहार के घर वाले सब देख रहे हैं कि यार पंडित जी का ऐसे खाना बन गया है तो बनने से। अब रात में जब पंडित जी सो गए तो पंडित जी की हंडिया बदल दिए। कुहार के यहाँ तो बहुत सारी हंडिया होती है, उनके यहाँ वो हंडिया बदल दिए पंडित जी का। और पंडित जी सुबह फिर जब जागे तो बोले भैया मैं जा रहा हूँ अपना घर में। वो हंडिया ठाए और ले करके फिर घरे चले गए। वहाँ गए तो खटखटाने लगे पंडित जी अपने दरवाजा को, खोलो पंडिताइन गेट खोलो, मैं आ गया। पंडिताइन कहना रे तू फिर आ गया, तू बड़ी जल्दी कमाई के? कहन अरे या मैं लाया हंडिया, लाया सत्य की हंडिया, चौका लगाओ जल्दी जल्दी। और ये अभी तो देखो अभी खाने की अब तो टेंशन ही नहीं है। भैया पंडिताइन जी जैसे जैसे कहें तो चौका लगाइन और पंडित जी कहें सत्य की हंडिया हो तो 12 प्रकार के भोजन बन जाए। अब हंडिया तो कुहार की यहाँ बदल गया है, अब बदल रहे हैं। अब वो सत्य की हंडिया है नहीं तो इसलिए वो खाना भी नहीं बना रहा है हंडिया। अब पंडिताइन जी के खूब गुस्सा लाग, उनका झाड़ू लेके खूब पीटे लगे पंडित जी का। पंडित जी कहे अरे तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो फिर पंडित जी अपना उनको मार और के पंडिताइन उनका फिर भगाए थे, कहीं तो भाग जाए, अब तो घर जिन नहीं है तो आया। अब फिर उसके बाद पंडित जी फिर अपन भाग गए, का करें होइन गए जहाँ से हंडिया लाए रहे थे भूत के पास। होइन फिर गए जंगल में, होइन गए कुआं के लाए बैठ के। फिर पंडित जी कहा था 1 खाई कि 2 खाई कि 3 खाई जाई। भैया भूतमन कहें पंडित जी अब का हो, अब तो हम तो हंडिया दे दे सत्य के हंडिया। कहे न रे या ये सब हंडिया झूठ गया, कुछ नहीं बनवता है खाना हो नहीं। तो कहे न रे नहीं पंडित जी सत्य की हंडिया थी, वो तो 12 प्रकार का भोजन बनाएगी उसमें। तो पंडित जी कहें नहीं भैया या नहीं बनवा दिया है। कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकते, तू कहाँ रात में तो बदल गई। कहें तू रात में कहाँ रहा? कहें भैया हम तो ये कुहारे के घर में रात में सोए रहे हुए, फिर सवेरे हुए से अपने घर चला गए। कहें अच्छा तो कहें तहार हंडिया हुई फिर बदल गया है। तो कहें अब का करी? पंडित जी कहें वो भूत दिन से अब का करी? तो भूत कहें कि ठीक है तू रस्सी डावा कुआं में, फिर हम एक डंडा बांधते है उसमें और एक छोट के रस्सी, और उसको रस्सी को लेके छोड़ दिया, बोल दिया बांध ले रस्सी, और डंडा को बोल दिया पीट दे डंडा। हाँ बोल दिया बांध ले रस्सी और पीट दे डंडा। तो ये घर भरेगा बांध ले रस्सी और पीटे लगी तो मैं हंडिया दे देंगे दाद। कहें चला ठीक है भैया। अब पंडित जी उनसे भूतन से रस्सी और एक डंडा लेके फिर वहां से चल गए। फिर चलत आए हुआ पे जहाँ हुआ रात में रुका रहे थे कुहार खिया गहन भैया हुआ। कहन कि पंडित जी कहन कल हिया हम रुका रहे हैं, हमारा हंडिया बदल गया है। तो उनके घर वाले उनका पहचान भी नहीं कराए। कहा अरे हम तो तुका पहचान भी नहीं गए, हम तो तू के आया तू तार हंडिया उड़िया नहीं बदली आए, तू जा अपन तू घरे जा। अब पंडित जी तो जो है परेशान हो गए, क्या करें? फिर देखें कि हमका तो एक रस्सी और डंडा दे है हमका। तो कहन भैया कि बांध ले रस्सी और पीट दे डंडा। तो रस्सी को छोड़ दे तो घर भरे के जितना मन ही रहे सबका बटोर लाए इकट्ठा करके सबका बांध दे, और डंडा सबके बारी बारी चलेगा खटाखट बांध ले रस्सी पीट दे डंडा। जब भैया सबके डंडा पड़े लाग दिखा दिए भैया पंडित जी के हंडिया दे नहीं तो ऐसे बहुत मार पड़ेगा ऐसे। तो अब सब उबियाए गए, मार खाद तक आता है पंडित जी के हंडिया। अब
कैसे आप, है ना। हाँ, अब वहाँ से पंडित जी हड़िया पाए ना अपन, फिर लेके घरे चला आए न। फिर पंडिताइन के पास आए न। पंडिताइन गेट खोला। फिर कहा थी पंडित जी का, फिर तू आए गया, तू हड़िया लेके एका लेके भाग जा, नहीं तो बहुत मारा अब की। फिर तू का आपकी कहती नहीं पंडिताइन, अब की ये सही वाली हड़िया है अब की जो है। चला फिर वो इसने पंडिताइन के कहीं चौका उका लगावा, और उतनी से तो खाना बने तो लगाई चौका, तो उसमें पलटन सत्य की हड़िया हो तो बड़ा प्रकार के भोजन बन जाए। तो वो भाई सत्य की हड़िया थी, वो जो है वो बड़ा प्रकार का बढ़िया एकदम बड़ा व्यंजन भोजन सब बना है। खूब मजे से खूब पंडित जी खाए ना, अपन पंडिताइन जी भी खाए खूब जो ना है मजे से। उसके बाद फिर खाए हुए के ऐसे ना अपन दिन बीतत रहने। फिर पंडित जी कहें चला फिर न्योता की छीन जाए खूब बड़ा से। अब तो भाई पंडित जी सगा जहाँ खूब दूरी तक 1 महीना तक खूब न्योता बांटे। हाँ, 1 महीना न्योता बांट के हुआ जहाँ तक पहुँच पावे सगल न्योता बांटिया। भैया फलाना तारीख हमने किया न्योता है सगल न्योता पहुँच गया है। अब हाँ, वह कहानी भूत का फिर वो सुन लो, फिर बताना फिर भूत में क्या हुआ। हाँ, तो कहाँ मैं पहुँचा था, वो पंडित न्योता बांट रहे थे सबको। हाँ, तो पंडित जी अब सगल न्योता बांटिया है। तो न्योता वाले दिन सगल से आदमी चारों तरफ से आ जाए, देखे यार कतो आग उग तो जलते ही नहीं ना, खाना वाना कहाँ बनता है पंडित जी की है। तो पंडित जी का करें अपने घरे में ये किनारे पे चौका लगाए गए हुए हड़िया का पलटत आए। सत के हड़िया हो तो बड़ा प्रकार के भोजन बन जाए, जय फेरा पलटे तय फेरा खाना बनत जाए और गाँव दे जाए। परसे का सब खाए जाए, खूब खाना बनत जाए, सब परसत आए सब खाए जाए। तो ऐसे सब खाए जाए क्योंकि पता ही न लगे खाना कहाँ से आवता है, और सब खूब खाए जाता है, खूब सब खाए जाता है, खूब खाना खूब बटता है, खूब खाए जाता है। तो वही मन से 2 मनई रहे न 3 मनई कहन का हो चला देखी खाना कहाँ से बनत आए। तो मैं देखे चला गए, देखत खाना कहाँ से आवत जाए के देखे तो पंडित जी किनारे पे हड़िया का पलटत आए, वही बड़ा प्रकार के भोजन बन जाए। भैया खाना हो से बनत आए। तो वो सब का करें कहन की ये भैया चला पंडित जी से हड़िया छीन लीन जाए, तो जो ना है हमारा सब कोई बढ़िया काम बन जाये। वो का करें पंडित जी से हड़िया होगा छीन के लेके भागे लागे न। अब जो ना है उनका खाना पंडित जी के बन गई। हाँ, तो फिर जब हड़िया लेके भागे भैया तो पंडित जी का याद आएगा कि अपने पास तो बांध ले रस्सी पीट दे डंडा है। तो वो रस्सी और डंडा के लेन और छोड़ देन कहन बांध ले रस्सी पीट दे डंडा। अब वो गए रस्सी तीनों जने का बांध लाए और डंडा पीटे लाग दाएं दाएं, है ना। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने पंडित जी का फिर हड़िया छोड़ जान के कहन भैया माफ कर दे। तो पंडित जी कहें छोड़ दे रस्सी छोड़ दे डंडा। तो सब फिर पंडित जी से माफी उफी मांगे चला गए। पंडित जी आराम से अपन घास पिए मस्त आए मौज में आए, है ना। अब समझ गया ना कहानी भूत वाली ना। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।